नमस्कार बच्चों, हर हर महादेव। आज सावन का फर्स्ट सोमवार है और बहुत ही इम्पोर्टेंट हम आप लोगों के साथ फार्मूला लेकर जुड़ गए हैं। हमें प्रूफ करना है अवतल दर्पण में F बराबर R/2। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं F बराबर R/2 कैसे होता है। ठीक है, आइए यहाँ पे लिखते हैं अवतल दर्पण में साबित करें F बराबर R/2। ठीक है प्यारे बच्चों, हमें अवतल दर्पण में प्रूफ करना है F बराबर R/2। तो इसको इतना जबरदस्त अंदाज में आपको प्रूफ कराते हैं कि आप भुला नहीं सकोगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं F बराबर R/2 की कहानी। तो हम मान लेते हैं प्यारे बच्चों, आपके सामने एक दर्पण दिया हुआ है। ये अवतल दर्पण है। ठीक है बाबू, जो एकदम आपको किसकी तरह दिख रहा है, गांव में हसुआ तो समझते हैं, उसकी तरह ये दिख रहा है अवतल दर्पण। तो हम लोग पढ़े थे कि जिसका परावर्तक सतह धंसा हो, इसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसको फोकस कहेंगे और इसका वक्रता केंद्र प्यारे बच्चों यहाँ है। अब यहाँ पर देखते हैं कि एक किरण चलती है प्रधान अक्ष के समानांतर, ऐसे जाती है और ये टकराने के बाद किससे होकर गुजरेगी प्यारे बच्चों, तो फोकस से होकर ये गुजरेगी। ठीक है ना, ये फोकस से होकर गुजर जाती है। चलिए इसको डार्क कर देते हैं। ठीक है, फोकस से होकर जाती है, कोई बात नहीं। अब हम क्या करते हैं, इसके वक्रता केंद्र से एक अभिलंब डालते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कोण आई आपतन कोण बनता है और रिफ्लेक्शन कोण आपको R बनता है। तो AB इसका नेमिंग हो गया। अब हम सर्वप्रथम देखते हैं बच्चों कि इसमें आपको होगा कि एंगल, इसमें होगा बच्चों कि एंगल ABC बराबर होगा बच्चों कोण CBF के। आप पूछिएगा क्यों, तो प्रकाश परावर्तन के नियम से। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको मान लो समीकरण 1। इसको क्या करते हैं बच्चों, मान लेते हैं समीकरण 1 प्रकाश परावर्तन के नियम से। अब होगा क्या, कोण ABC बराबर होगा कोण BCF। अब क्यों कहिएगा बच्चों, तो यहाँ पर बना कोण समांतर है, इसलिए एकांतर कोण से क्या होगा, यहाँ पर बने कोण के आपको बराबर होगा, यहाँ पर बने कोण के बराबर होगा। ठीक है, ये आप लिखिएगा एकांतर कोण से। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब क्या करेंगे बच्चों, हम समीकरण को बराबर करेंगे। ठीक है, समीकरण को क्या करेंगे बच्चों, बराबर करेंगे। समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। तो बराबर कीजिएगा, ये कट जाएगा, 1 में बचेगा CBF बराबर, इसमें बचेगा BCF। अब किसी को भी मान लेते हैं, माना कि CBF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है बच्चों, इसमें हम क्या करते हैं, किसी एक को मान लेते हैं कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसकी दो भुजाएं बराबर होगी, मतलब BF बराबर होगा CF के। तो BF बराबर CF, इसको मान लेते हैं समीकरण, आपको कितने बच्चों, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। कोई दिक्कत। अब देखना प्यारे बच्चों, अब मान लीजिए कि बिंदु P के करीब हो, तब क्या होगा बच्चों कि BF बराबर हो जाएगा
पी एफ के, ये बी एफ बराबर हो जाएगा पी एफ के। इसको मान लेते हैं समीकरण 4। तब देखना बच्चों क्या करते हैं, समीकरण 3 बराबर कर देते हैं समीकरण 4 के। तो देखो बी एफ से बी एफ कट जाएगा, इसमें क्या बचेगा बच्चों, सी एफ बराबर पी एफ। तो आप जानते हो चिन्ह परिपाती में कि दर्पण में सभी दूरियों को हम कहाँ से मापते हैं बाबू, ध्रुव से मापते हैं। तो ये सी पी सी एफ, तो ये क्या कीजिएगा, टोटल पी सी में से पी एफ को माइनस कर दीजिएगा। तो टोटल पी सी माइनस पी एफ, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से आप देखना कि पी सी और ये माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस में हो जाएगा। तो पी सी बराबर 2pf। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों ये गुना में तो है, इधर आएगा तो भागा में होगा। एक बराबर r/2 आपका क्या होगा बच्चों, पूरक होगा। तो बोलिए आपको समझ में आया हो कि नहीं। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको उत्तल दर्पण में भी प्रूफ कर सकते हैं। तो आइए उत्तल दर्पण में प्रूफ करते हैं कि ये होता कैसे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखना होगा। इसको मिटाया जाए, आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। चलो बच्चों, उत्तल दर्पण में हम लोग प्रूफ करते हैं F बराबर r/2। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखते हैं आपको उत्तल दर्पण में साबित करें F बराबर r/2। तो देखना प्यारे बच्चों, ये आपके सामने हम क्या लिए, उत्तल दर्पण लिए, जिसका परावर्तक सतह क्या है, उभरा हुआ है। अब ये इसके हम प्रधान अक्ष को लेते हैं प्यारे बच्चों। अब इसमें हम एक किरण क्या करते हैं, अनंत से लाते हैं, इधर से किरण लाए और देखिए, और इसको ऊपर से लाते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर लाते, और इसका रिफ्लेक्शन हो गया ऐसे, ऐसे इसका रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, ये इधर चला गया। तो हम क्या करते हैं, कल्पना करते हैं कि ये फोकस से होकर गुजरा होगा। ठीक है बच्चों, ये ऐसे मान लीजिए ये फोकस से होकर गुजरा होगा, ये इसका फोकस है। ठीक है, ये क्या बच्चों, तो इसका फोकस है। ठीक है, अब देखना, अब क्या करते हैं, इसके बीच हम एक अभिलंब डालते हैं बच्चों। अभिलंब देखना, इसको वक्रता केंद्र पर मिलता है। इसका नेमिंग कर देते हैं ए बी डी और नॉर्मल एन कर देते हैं। ठीक है बच्चों, दिखाई दे रहा है ए नीलाक्स का नॉर्मल हो गया। अब देखो, अब यहाँ पर आपतन कोण और ये परावर्तन कोण बना, तो लिख सकते हैं बच्चों कि एंगल ए बी एन बराबर होगा डी बी एन। परावर्तन से, ठीक है बच्चों, ये परावर्तन से आपके क्या होगा, बराबर होगा, कोई दिक्कत। और उसके बाद दूसरा आप लिख सकते हैं कि कोण ए बी एन, यहाँ पर बना कोण यहाँ पर बने कोण के बराबर होगा। कोण लिख सकते हैं आप बच्चों क्या, ए बी सी, ये क्या कह सकते हैं, तो लिख सकते हैं शीर्षा विमुख कोण से। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको मान लीजिए समीकरण 2, इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब क्या कीजिए कि समीकरण 1 बराबर प्यारे बच्चों क्या कर दीजिए, समीकरण 2 को कर दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये तो आपको बराबर है तो कट जाएगा, इसमें बचेगा डी बी एन बराबर एफ
बी सी, या यहाँ से हम संगत कोण से इसको भी बराबर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम ज़्यादा नहीं लिखते हैं, बस इसी को क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि माना कि एफ बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है बच्चों। हम क्या मान लेते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो आपको बी एफ बराबर होगा बच्चों सी एफ के बराबर होगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, ठीक है प्यारे बच्चों। अब क्या करते हैं हम कि मान लेते हैं कि बिंदु बी पी के करीब हो, ठीक है प्यारे बच्चों। तब क्या हो जाएगा कि बी एफ बराबर हो जाएगा पी एफ के, ठीक है बच्चों। इसको मान लेते हैं समीकरण 4। तब क्या करते हैं बच्चों, समीकरण 4 बराबर समीकरण क्या कर दीजिए 3 बराबर समीकरण 4। अब बराबर कर देते हैं, क्या बाबू, तो हम किसको बराबर करेंगे, तो समीकरण 3 को बराबर करेंगे समीकरण 4 के, ठीक है। तो समीकरण 3 बराबर हो जाएगा आपको समीकरण 4। तो ये आप जब इसको बराबर कीजिएगा बच्चों, तो देखो बी एफ से बी एफ कट जाएगा, इसमें सी एफ बचेगा, इसमें पी एफ बचेगा। तो इसमें क्या होगा आपको, तो इसमें बचेगा क्या, तो इसमें बचेगा वो सी एफ और उसमें बचेगा आपको क्या, पी एफ बचेगा, ठीक है ना। सी एफ बराबर पी एफ। तो हम लोग जानते हैं कि दर्पण में सभी दूरियों को कहाँ से मापते हैं, ध्रुव से। किसको माने, तो टोटल पीसी में से किसको घटा दीजिएगा, पी एफ को बराबर पी एफ। तो ये प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में है, उधर जाएगा तो बच्चों प्लस में हो जाएगा। तो पीसी बराबर 2pf। तो चिन्ह परिपाती में ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच को त्रिज्या कहते हैं और इसको हम फोकस दूरी कहते हैं। ये गुना में 2 इधर आएगा तो f बराबर बच्चों क्या होगा, f बराबर r/2 आपको प्रूफ होगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये दोनों फार्मूले जो है समझ में आए होंगे। तो आपको हम नेक्स्ट क्लास में दर्पण सूत्र पढ़ाते हैं कि दर्पण सूत्र क्या है, ठीक है बच्चों। आप लोग इसी तरह से लाइक सब्सक्राइब चैनल को बढ़ाते हैं और हमारे साथ जुड़े रहे। 2023 में इंटरमीडिएट में फिजिक्स को फोड़ देना है, सबसे आगे निकल जाना है, ठीक है प्यारे बच्चे। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।